हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। ओके, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेनिंग कंसेप्ट, देन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम फर्स्ट ट्रेनिंग कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग कंसेप्ट होता क्या है? देखो, ट्रेनिंग वर्ड से हम यूज टू हैं, जैसे कि हमने काफ़ी बार सुना हुआ है। जैसे कोई नया कंपनी में जाता है तो बोलते हैं कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है, या फिर किसी की कोई पुलिस या फिर आर्मी में लगता है तो बोलते हैं कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो मीन्स जॉब लगने से पहले 2-3 महीने या फिर एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें उनकी ट्रेनिंग चलती है। तो उसमें क्या होता है कि उन्हें जो आगे वर्क करना है उसके बारे में उन्हें सिखाया जाता है, थोड़ा सा उन्हें नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग होता है। तो अब हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ये तो एक ओवरव्यू टाइप था। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द न्यू एंड और प्रेजेंट एम्प्लॉयज द बेसिक स्किल्स दे नीड टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, नए या फिर प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नए जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं की ट्रेनिंग होती है, नहीं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है अगली पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या है, न्यू या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को बेसिक स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए काम आती है, जब वो जॉब करते हैं उसमें, ताकि वो अफेक्टिवली परफॉर्म करें। ठीक है, देन आगे क्या है, ट्रेनिंग हैज स्पेसिफिक गोल ऑफ इम्प्रूविंग वंस कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक गोल है जिससे क्या, किसी भी बंदे की क्या कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। ओके, एंड टू चेंज इट्स बिहेवियर एंड डायरेक्शन इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। उसका पॉजिटिव बिहेवियर लाने के लिए क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक टीचिंग स्किल्स है जिसमें उसको जॉब के रिगार्डिंग उन्हें स्किल्स दिए जाते हैं, और पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। ठीक है, देन ये डेफिनेशंस है, ये देखते हैं। ये एक एडविन बी फ्लिपो ने दी है। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग एक एक्ट है, इस मीन्स इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करते हैं फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट ट्रेनिंग इज द सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एक मतलब बिहेवियर को, हमारा जो बिहेवियर है उसको, उसका सिस्टमेटिक मॉडिफिकेशन करना, उसको मॉडिफाई इस थ्रू करना, थ्रू लर्निंग विच ओकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड प्लान्ड एक्सपीरियंस। ओके, then in the opinion of Michael J. Jusius, training is any process by which the attitude, skills and ability of the employees to perform a specific job are improved। क्या है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटी एक एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए। ओके, तो ये डेफिनेशंस थी। Thus, it can be concluded that training is a process that tries to improve the skills or add to the existing level of knowledge। ठीक है, क्या करता है, स्किल्स को इम्प्रूव करने का ट्राई करता है, और क्या करता है, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज में को ऐड करता है, सो दैट द एम्प्लॉय इज़ बेटर इक्विप्ड टू डू हिज प्रेजेंट जॉब, ताकि मतलब वो एम्प्लॉय अच्छे से उस जॉब को परफॉर्म करे, और टू मोल्ड हिम टू बी फिट फॉर अ हायर जॉब इन्वॉल्विंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको मतलब इस तरह ढाल देते हैं कि वो हायर जॉब के लिए फ़िट हो जाए, और अब जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आएगी उन्हें अच्छे से परफॉर्म कर सके। इन अदर वर्ड्स, ट्रेनिंग इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट सीक्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन इंडिविजुअल दैट विल इम्प्रूव हिज और हर एबिलिटी टू परफॉर्म हिज जॉब।
क्या बोला गया है कि ट्रेनिंग एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है जिससे कि उसकी एबिलिटी उसकी एबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये था हमारा ट्रेनिंग का कंसेप्ट। अब सॉरी, अब हम पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। ओके, देन टू द किसको, जो एम्प्लॉय होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको क्यों नीड होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्यों होती है। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस। देखो, जैसे हम किसी भी बंदे को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो जो बिना जिसको ट्रेनिंग नहीं दी उसके कंपेयर में उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो training improve the employees ability and skills and in turn improve employees performance both in quantity and quality। quantity भी increase होगी and quality भी increase होगी। better और increased employee performance directly leads to increased operational productivity and increased organizational profit। प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगा, वो कैसे, क्वांटिटी में, और क्वालिटी में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स में। ठीक है, कैसे, अब किसी को कुछ काम आता है पहले से, मतलब उसको वो यूज टू हो गया उस काम से, तो वो क्या है और उसको और अच्छे से करेगा। ठीक है, जिसको ट्रेनिंग नहीं दी वो उस काम को स्टार्टिंग में करेगा तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिसको ट्रेनिंग दी गई है वो ज़्यादा काम भी करेगा और बेस्ट काम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, देन ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी इंक्रीज होगी जो अभी पढ़ा। अ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय यूजुअली शोज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड हायर क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट देन एन अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। ठीक है, जो एक ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी करेगा और हाई क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, as compared to untrained employee. This offers twofold benefits. Firstly, uniformity in work performance helps improve the quality of work or service. Secondly, better informed or say trained worker are less likely to make operational mistakes भी नहीं करेगा वो, मतलब जो मशीन्स वगैरह पे जो काम करते हैं उसमें वो उसके कंपेयर में अनट्रेंड एम्प्लॉय के कंपेयर में कम मिस्टेक करेगा। ओके, देन लेस सुपरविजन। देखो, एक ट्रेंड वर्कर है, उसको अब पता है, उसको ट्रेनिंग में पता चल गया क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब उसको इतना ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद काम कर लेगा एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय में। ठीक है, वो उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। अ ट्रेंड वर्कर इज अ सेल्फ रिलायंट, ही नोज हिज वर्क एंड वे टू परफॉर्म इट वेल। उसे पता है उसको क्या काम करना है और कैसे परफॉर्म करना है। देयर फॉर हिज वर्क रिक्वायर्स लेस सुपरविजन। ठीक है, तो जो सुपरवाइजर है वो उस टाइम को अपने किसी और वर्क में यूटिलाइज करेगा। देन इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ट्रेन पर्सनल विल बी एबल टू मेक बेटर एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, वो क्या करेगा, ना ज़्यादा वेस्टेज करेगा और कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा, बिकॉज उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, उसे पता है क्या काम कैसे करना है। वेस्टेज विल ऑल्सो बी लो। हाई मोरल, जो ट्रेनिंग नॉट ओनली इम्प्रूव द एबिलिटी एंड द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, वो सिर्फ एबिलिटी और स्किल्स को ही इम्प्रूव नहीं करता है बट ऑल्सो चेंज एम्प्लॉय के एटीट्यूड को भी। ठीक है, टुवर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है इससे। एक नया कोई भी एम्प्लॉय है वो कंपनी में जाता है। ठीक है, उसे ये रहेगा, जाते ही उसे मशीन पे चढ़ा दिया, वो तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा, यार क्या करूँगा कैसे चलेगी ये और वो। ट्रेनिंग में उनको बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कुछ बताया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है, और जब वो काम पे उतरेगा, ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो ये वही बात बोली गई है। हायर परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी एंड एवेन्यू फॉर द इंटरनल प्रमोशन लीड्स टू हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉय। हाई मोरल इन टर्न मेक्स एम्प्लॉय मोर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या, वो अच्छे से मन लगा के काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहेगा। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट्स, एब्सेंटीज्म
and the turnover can be reduced among the employees. Okay, then seventh है effective response to the environment. ट्रेनिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग पीपल फॉर चेंज के लिए, ठीक है. दे वुड बी एबल टू डील विद इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इफेक्टिवली. देन ये है वर्कर्स के लिए, टू द वर्कर्स. इसमें फर्स्ट है पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ तो होगी ही. ट्रेनिंग इम्प्रूव द एम्प्लॉयज एबिलिटी, नॉलेज एंड स्किल्स. दिस मेक्स एम्प्लॉयज ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है. देन सेकेंड है एक्विजिशन ऑफ द कैरियर ओरिएंटेड स्किल्स. एम्प्लॉयज एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है. नए नए स्किल्स मिले हैं वहाँ पे, नई नई नॉलेज मिली है एक्स्ट्रा, विच विल हेल्प देम इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है. उनको उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने में वो हेल्प करेगी. देन थर्ड, हायर वेजेस. द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग. बिकॉज ऑफ दिस दे अर्न हायर वेजेस एंड बोनस. मतलब वर्कर अगर कोई अच्छे से ट्रेनिंग, अगर बिल्कुल मन लगा के बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन में जाके, ठीक है. तो अगर प्रोडक्टिविटी वर्कर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसको वेजेस हाई मिलेगी और बोनस भी मिल सकता है अगर अच्छा काम करेगा तो. देन इंडस्ट्रियल सेफ्टी. ट्रेन्ड वर्कर आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स एज दे हैंडल द मशीन केयरफुली, ठीक है. उसे पता चल गया मशीन कैसे चलेगी कैसे नहीं, तो कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं. दे ऑल्सो नो द यूज़ ऑफ वेरियस सेफ्टी डिवाइसेस इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी. तो उन्हें ट्रेनिंग में ये सब कुछ सिखा दिया जाता है. देन फिफ्थ इज द प्रिपरेशन फॉर प्रमोशन. द एफिशिएंट वर्कर्स शार्पन देयर स्किल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग. जो मैंने अभी लास्ट में बताया था ना कि वो अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, जो एफिशिएंट वर्कर्स है वो अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो वहीं पे उनकी सारी स्किल्स अच्छे से शार्प हो जाती है, ठीक है. मीन्स वो सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो उससे क्या होगा, वो बेटर रिजल्ट देंगे, उससे क्या होगा, प्रमोशन होगा. दिस हेल्प्स देम टू प्रिपेयर फॉर द प्रमोशन टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल. Trained employees know their job well and have less number of accidents. They enjoy higher job satisfaction which increase their morale. ठीक है, ये आ गया. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम. एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. ट्रेनिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. ट्रेनिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय फिलिंग द गैप व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड व्हाट दे आर अचीव्ड. ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, ठीक है. क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं और क्या वो अचीव करेंगे, क्या फ्रॉम देम एंड व्हाट दे अचीव्ड. तो इस गैप को वो फिल कर देती है, ठीक है. देन अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट पोसेस फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या चाहिए. फर्स्ट है एन अफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि अगर हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ चेंज करना हो तो हम कर सकें, ठीक है. कभी भी कुछ भी चेंज करना हो, नई टेक्नोलॉजी डालनी हो, नया कुछ शेड्यूल कुछ भी मीन्स उसमें नया लाना हो, चेंजमेंट करना हो तो वो हम कर सकें. देन इट शुड बी एबल टू प्रिपेयर द ट्रेनीज मेंटली, ठीक है, बिफोर दे इम्पार्ट एनी नॉलेज. उसको नॉलेज देने से पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करना, ठीक है. ट्रेनी को, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करो, देन फिर उसे नॉलेज देनी स्टार्ट करो. इट शुड एम्फेसाइज ऑन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. मीन्स ये ना हो कि बस थ्योरी बताए जा रहे हो, ये बता नहीं रहे, बता दिया मशीन है जिसमें ये होता है प्रैक्टिकल कुछ करा नहीं रहे. तो क्या है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, थ्योरी भी एंड प्रैक्टिकल भी, ठीक है. देन नेक्स्ट है इट शुड बी गिवन बाय अ क्वालिफाइड एंड ट्रेंड ट्रेनर, ठीक है. एक अच्छे, जिसको अच्छे से नॉलेज हो और फुल नॉलेज हो, क्वालिफाइड और ट्रेन ट्रेनर को ट्रेनिंग देनी चाहिए. देन एन अफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी सपोर्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट को हैंडल करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए.
द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स। ठीक है, जो कंटेंट हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो पहले हमें क्या करना है, ट्रेनिंग में जो जो ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, एज दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। कि जो वो लोग जॉब करेंगे तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, जॉब के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंटेंट को प्रिपेयर करना है। So these are all the above stated points are necessary for the good training program. Okay friends, so हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, concepts, need and importance of training and essentials of a good training program. So अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे methods of training। दो मेथड्स होते हैं इसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।